हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि जब भी हम किसी भी कैंसर पेशेंट को जब बताते हैं कि आपका रेडिएशन लगेगा तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यही मैंने मेरी जो डेली ओपीडी बेसिस पे जो पेशेंट के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं की ही मैंने लिस्ट बनाई है, जो मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द रेडिएशन ट्रीटमेंट। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी ना रेडिएशन ट्रीटमेंट की जाएगी, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जो लेमन लैंग्वेज में यूज़ होता है रेडिएशन ट्रीटमेंट वो होती है सिकाई। उन्हें लगता है कि जैसे कि बाकी की सिकाई होती है गर्म पानी से, ठंडे पानी से या आइस पैक से, तो कुछ इस टाइप का होता होगा। नहीं, ये जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है या ये कहिए लेमन लैंग्वेज में जो ये सिकाई है वो टोटली डिफरेंट होती है। ये एक मशीन से आयनाइजिंग किरणें दी जाती हैं जहाँ पे ये कैंसर सेल्स होता है उसी को फोकस करके, ताकि वो वहाँ पे जो कैंसर सेल्स है सिर्फ उसको किल करे, आसपास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको किल ना करे। इसीलिए पेशेंट को जब भी हम रेडिएशन देते हैं तो कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी अफेक्टेड होती हैं, तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जिसके लिए मैंने अपने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। हर साइड का, हर कैंसर के अकॉर्डिंग आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या सभी कैंसर्स में रेडिएशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? नहीं, सारे कैंसर्स में नहीं होती, हाँ, लेकिन काफ़ी कैंसर्स में रेडिएशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। रेडिएशन ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है देने का, जो इंटेंट होता है, वो 3 तरह से होता है। डेफिनेटिव इंटेंट, इसका मतलब होता है कि उस कैंसर का जो रेडिएशन है वो मेन इलाज है, मुख्य इलाज रेडिएशन है। इसके अलावा कीमो भी साथ में लग सकती है, सर्जरी भी हो सकती है अगर ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज रेडिएशन इज़ दी मेन ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इंटेंट होता है कि एडजुवेंट इंटेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पेशेंट का जो मेन इलाज है वो सर्जरी हो चुकी है या कीमो हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ रेडिएशन भी दिया जाएगा कैंसर के वापस लौट के आने के चांसेस को कम करने के लिए। इसको हम बोलते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट होता है इंटेंट पैलिएटिव। पैलिएटिव मतलब पेशेंट का ऐसा कैंसर हो चुका है कि आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट को उस कैंसर की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही है। जैसे कि पेशेंट को अगर मैं कहूँ कि रीढ़ हड्डी में फैल चुका है कैंसर, या रीढ़ की हड्डी में फैल चुका है, या पैरों की हड्डियों में फैल चुका है, जिससे पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लेटने उठने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो वहाँ पे रेडिएशन दे देते हैं। कभी कभी कैंसर इतने एडवांस हो जाते हैं कि ब्लीडिंग करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टैटिक आरटी। तो कुछ ऐसे इंटेंट होते हैं जिसमें हम सिर्फ रेडिएशन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलिएटिव इंटेंट। तो हर पेशेंट में रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ कैंसर्स में रेडिएशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन होता है कि ये रेडिएशन ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, क्योंकि कभी कभी किसी पेशेंट को हम 10 रेडिएशन बोलते हैं या 10 सिकाइयाँ बोलते हैं, किसी को हम 30 बोलते हैं, किसी को 35 भी बोलते हैं, और किसी को 4 या 1 भी लगाई जाती है। तो ये ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, और हम किस इंटेंट से उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब डेफिनेटिव इंटेंट है या पैलिएटिव इंटेंट है या एडजुवेंट इंटेंट है। तो ये कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, ये हमेशा जब भी आपके रेडिएशन के डॉक्टर आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे वो आपको गाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन होता है कि जिस तरह से लोगों को थोड़ा डाउट्स होते हैं कि मतलब जैसे कीमो लगी तो हेयर लॉस हो गया, सारे बाल झड़ जाते हैं उनके किसी कीमो से, तो क्या रेडिएशन से भी ऐसा होगा? रेडिएशन से हेयर लॉस परमानेंट या फोकल होता है, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी डोज दे रहे हैं। और कीमो का जो हेयर लॉस होता है, सारी कीमो हेयर लॉस नहीं कराती, कुछ ही कीमो हेयर लॉस कराती हैं, बट जो हेयर लॉस होता है वो रेडिएशन वाले हेयर लॉस से टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि कभी भी रेडिएशन को जो साइड इफ़ेक्ट आएगा वो हमेशा ऐसा आएगा कि जहाँ रेडिएशन दे रहे हैं वहाँ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब लोकल साइड इफ़ेक्ट। तो जो हेयर लॉस भी होता है वो भी लोकल होता है, जिसको हम बोलते हैं फोकल हेयर लॉस या पैची हेयर लॉस। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो ब्रेन ट्यूमर्स की मैं बात करूँ, जब भी हम पेशेंट को देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ का है, लाइक इस जगह का है पैराइटल, या पीछे का है ऑक्सीपिटल, या टेम्पोरल है, पीछे ऑक्सीपिटल है, तो हम जब भी रेडिएशन देते हैं हम टारगेटेड देते हैं। तो उस एरिया का, जिस एरिया को हम रेडिएशन दे रहे हैं, सिर्फ वहीं का हेयर लॉस होगा। तो ये हेयर लॉस ज़रूरी नहीं सभी को हो, डिपेंड कि हम किस कैंसर के लिए दे रहे हैं, कितनी डोज में दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। कीमो के हेयर लॉस से रेडिएशन के हेयर लॉस को कभी भी कंफ्यूज ना करें।
अगला क्वेश्चन होता है कि जिस तरह से जब भी पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है तो इम्यूनिटी डाउन होती है, क्या रेडिएशन भी इम्यूनिटी डाउन करता है? इसका भी सेम रिप्लाई रहेगा कि इम्यूनिटी डाउन का डिपेंड कि हम कितनी बड़ी फील्ड ट्रीट कर रहे हैं, कहाँ के ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट को प्राइमरी कैंसर क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसकी स्टेज क्या है, हमारा ट्रीटमेंट देने का इंटेंट क्या है। इम्यूनिटी डाउन एज सच रेडिएशन से तो जो होती है वो होती है, बट रेडिएशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो पेशेंट खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट में उसमें चले जाते हैं, तो वो जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से इम्यूनिटी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन होता है, क्या रेडिएशन के दौरान दर्द होता है, ये कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है? तो रेडिएशन ट्रीटमेंट एज सच बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। इसमें पेशेंट का जब हम रेडिएशन शुरू करते हैं वो आते हैं ओपीडी बेसिस पे, मतलब आएंगे अपना ट्रीटमेंट लेंगे और घर चले जाएंगे, ये ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। मतलब पेशेंट को आना है, मशीन पे लेटना है, जो भी उसका जो ट्रीटमेंट डिलीवरी टाइम है लाइक 1 मिनट है, 90 सेकेंड है या 1.5 मिनट है, डिपेंड्स कि उसका मतलब डोज हमने क्या कैलकुलेट किया है। तो बस ये आते हैं, ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो पेनलेस होता है, उसको कुछ भी हम नॉन इन्वेजिव ऐसा कुछ भी नहीं करते कि पेशेंट को पेन हो। लेकिन हाँ, पेनफुल कब बनता है? जब पेशेंट का हम लगातार ट्रीटमेंट देते रहते हैं और उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और साइड इफ़ेक्ट हर कैंसर के हर साइड के डिफरेंट होते हैं। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं पेशेंट को ओवर द टाइम पीरियड जब वो रेडिएशन लेते रहते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो पेशेंट इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। तो हर बार ये कहना कि रेडिएशन ट्रीटमेंट पेनफुल है, ये बिल्कुल गलत है। रेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ़ ट्रीटमेंट मॉडलिटी है कैंसर पेशेंट्स के लिए। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, पेशेंट्स अपना आते हैं, ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं, तो इसमें कोई भी एज सच पेन नहीं होता है। अगला होता है कि क्या रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान कैंसर पेशेंट्स अपना मतलब काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर वो ऑफिस वर्क कर सकते हैं, या उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए? तो कैंसर ट्रीटमेंट रेडिएशन से बिल्कुल सेफ़ मॉडलिटी होती है। पेशेंट आराम से अपने घर के नॉर्मल काम कर सकते हैं अपना। अगर उनका ऑफिस का ऐसा काम है कि बस जाना है, कुर्सी पे बैठना है और अपना काम करना है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान हम ऐसा काम जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सर्शन कराए, जो उसको मसल्स को यूज़ करना है या बहुत मेहनत का काम है, वो मना किया जाता है। क्योंकि रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की जो बॉडी होती है वो रिकवरी फेज़ में होती है, मतलब हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। क्योंकि यहाँ कैंसर सेल्स किल हो रही होती है, वहीं नॉर्मल सेल्स अफेक्टेड हो रही होती है। तो जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मल सेल्स को रिपेयर करती है। यानी कि रेडिएशन के ट्रीटमेंट के दौरान जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो हीलिंग प्रोसेस में होता है, बॉडी हीलिंग प्रोसेस में होती है। तो इसीलिए हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा काम करने के लिए मना करते हैं। बॉडी को बोलते हैं कि आप रिलैक्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाइए पीजिए, ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से इम्यूनिटी मिले, अच्छे से एनर्जी मिले, आपकी जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हों। एंड नेक्स्ट होता है कि क्या रेडिएशन कराने के बाद जो पेशेंट है वो घर के बाकी लोगों के साथ रह सकता है? घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेल सकता है, उनके साथ सो सकता है, उनको खाना खिला सकता है? तो बिल्कुल, रेडिएशन ट्रीटमेंट कभी भी कैंसर पेशेंट से जो कि रेडिएशन ट्रीटमेंट पे हैं दूसरे पेशेंट को नहीं लगेगा या दूसरे नॉर्मल पर्सन को नहीं लगेगा। रेडिएशन ये ऐसा नहीं होता कि पेशेंट रेडियो एक्टिव हो गया रेडिएशन ट्रीटमेंट लेने के बाद, वो अपना घर जाएँ, आराम से अपने घर में बाकी बच्चों के साथ रहें, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहें। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला होता है कि रेडिएशन से ऐसे क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं? रेडिएशन से डिपेंड्स कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं। हर साइड के कैंसर के साइड इफ़ेक्ट का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें कि अगर आपके पेशेंट का क्या रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, हेड एंड नेक कैंसर के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके दौरान न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखें, ये सारी चीज़ों के मेरे सेपरेट वीडियोज़ हैं। एंड जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उनका क्या मैनेजमेंट होता है, इसके भी डिफरेंट वीडियोज़ हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जनरली जो पेशेंट पूछते हैं कि रेडिएशन में कराने के बाद, यानी कि जब रेडिएशन के लिए वो आए, रेडिएशन ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, उसके कितनी देर बाद वो खा पी सकते हैं? तो ऐसा जो कोई प्रिकॉशन नहीं होती है कि पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद खाना है। अगर पेशेंट रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद कंफर्टेबल है, बिल्कुल सही है, तो आप उसको खिला सकते हैं। ऐसा कोई प्रिकॉशन, ऐसा कोई परहेज नहीं होता।
हाँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी कैंसर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि आप सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर स्टमक का चल रहा है तो उनको बोला जाता है जो रेडिएशन की तैयारी के टाइम पे हमने जैसा स्टमक रखा था, जितना उन्होंने फूड लिया था उतना ही खाएं। ऐसा नहीं कि पहले दिन तैयारी के टाइम पे बहुत कम लाइट ब्रेकफास्ट लिया था लेकिन अगले दिन रेडिएशन कराने जब आ रहे हैं तो हैवी मील लेकर आ रहे हैं, तो वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं होती कि कुछ नहीं खाना है या कुछ कितनी देर बाद खाना है। एक क्वेश्चन होता है पेशेंट का, ये मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ मेरी ओपीडी में, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या रेडिएशन के दौरान नारियल पानी पी सकते हैं। आप नारियल पानी बिल्कुल पी सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं मैं तो एडवाइस करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना है, बट ये है कि आपको ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को सीकेडी की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है या फिर डायबिटीज़ होती है अनकंट्रोल्ड, तो उनके कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है सिकाई के दौरान, अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है वो आपको आपकी जो ऑन्को की जो डाइट्रिशन होती हैं, जो न्यूट्रिशन डाइट एडवाइस करती हैं, वो आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगी या उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैंने बहुत ही ज़्यादा जो लोग पूछते हैं और उनके दिमाग में बहुत डाउट्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के मैंने इस वीडियो में रिप्लाई देने की कोशिश की है। आप इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर किसी का रेडिएशन ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है, रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के मन में, उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप जाके ज़रूर देखिए, देखना चाहिए, शेयर करिए लोगों से, क्योंकि रेडिएशन ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं। Thank you so much for watching this video. Please like, comment and share and subscribe my channel. Thank you so much.